Hello everyone, this is the मेंस UPSC सीरीज़ जिसमें वी आर डूइंग ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन एंड LGBTQ. ठीक है, आज हम ये इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप इस पॉइंट को कभी किसी दूसरे पेपर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों छोड़ा है. पॉजिटिव इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे कैसे डाला है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंटरनेट मीडिया कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब किसके थ्रू आया है? सब आया है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू. ठीक है, आप एग्जांपल से समझो कि आज एक बच्चा यूट्यूब पे बैठ के जापानीज कार्टून देख रहा है. ठीक है, मैक्सिकन रेसिपी देख रहा, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. ठीक है, डाटा अगर उठा के देखोगे तो 71% इंडियन चिल्ड्रेन जो हैं 5 से 17 साल की उम्र वाले हैव इंटरनेट एक्सेस एट होम. घर पे इनके इंटरनेट एक्सेस. ये किसकी रिपोर्ट है? NCPCR 2023 की रिपोर्ट बता रही है चीज़. लेकिन यही चीज़ है, प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम आज बैठे देख लो तो आज टीवी पे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ दिखाती है जो बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए. अनफिल्टर्ड एक्सेस आ जाती है, मतलब आप समझ ही जाओ. वायलेंसेस काफ़ी दिखा देते हैं. ठीक है, अडल्ट कंटेंट दिखा देते हैं, अनफिल्टर्ड एक्सेस. सॉल्यूशन यही है. सॉल्यूशन एक तो पेरेंट्स कंट्रोल करें अपने बच्चों को, पेरेंट कंट्रोल. दूसरा, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट फिल्टर लाएं उनके लिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट फिल्टर. ठीक है, कुछ स्कीम्स भी आए हैं. स्कीम आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सेफ इंटरनेट फॉर चिल्ड्रेन प्रोग्राम, माइटी, MEITY माइटी, प्लस डिजिटल सिटीजनशिप करिकुलम. पहला क्या है? सेफ इंटरनेट फॉर चिल्ड्रेन प्रोग्राम माइटी प्लस डिजिटल सिटीजनशिप करिकुलम. दूसरा उनको क्या फ़ायदा हुआ है? कल्चर डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दिया. एक और चीज़ क्या है? टेक्निकल लिटरेसी. ठीक है, डिजिटल इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है उनका. देख लो, टेक्निकल नॉलेज जो हमसे एक जनरेशन पहले हमारे मम्मी पापा को उतना नहीं पता था, आज हमें या हमारे जो आने वाले जनरेशन के लोग हैं, देख लो उनको कितनी ज़्यादा उस चीज़ों की नॉलेज है. अब आज 6 साल का बच्चा जो है OTT ऐप खोल के नेविगेट करता है. डाटा उठा के देख लो, 89% क्लास 8 के स्टूडेंट कैन ऑपरेट इन अ स्मार्टफोन वेरी इजली. 89% एंड 45% ऑफ चिल्ड्रन कैन सेंड अ ईमेल वेरी इजली. ईमेल वो बहुत आसानी से भेज सकते हैं. ये किसका रिपोर्ट है? ये मैं नहीं कह रही, ये ASER 2022 की रिपोर्ट है. लेकिन प्रॉब्लम भी है. प्रॉब्लम ये है कि कंजम्पशन कुछ ज़्यादा हो रहा है, कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्रिएशन लेकिन कम है. ठीक है, तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ये है कि कोडिंग किया जाए. AI बेसिक फ्रॉम क्लास 3. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बात है, मतलब इसी को आप ऐड कर सकते हो. स्कीम लेकर आया है क्या? नेशनल डिजिटल लिटरेसी. ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्लस CSR बैक्ड कोडिंग लैब इन गवर्नमेंट स्कूल. वहाँ भी लेकर आ सकते हैं CSR बैक्ड कोडिंग लैब इन गवर्नमेंट स्कूल. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. कैसे? आज बिहार का बहुत छोटे गांव का रहने वाला बच्चा आज IIT और JEE एकेडमी में मतलब प्रिपरेशन कर रहा है वेरी इजली. आज देख लो 40 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में इनरोल कर रहे हैं. बायजूस, खान एकेडमी. ड्यूरिंग कोविड ये चीज़ हुआ, घर बैठे बैठे 40 लाख प्लस बच्चे ने इस चीज़ को इंक्लूड किया था. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि डिजिटल डिवाइड. शहर के बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा. ठीक है, या जो मेन लैंड में है उनको तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो वही गांव में है, बहुत फॉरेस्ट में है, डिजिटल डिवाइड. 27% रूरल जो चिल्ड्रन है ना, गांव के बच्चे, ना ही उनके पास स्मार्टफोन है, उनके घर पे, तो वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। सोल्यूशन यही है
सॉल्यूशन है कम्युनिटी वाईफाई लाया जाए, ठीक है। स्कूल में टैबलेट बांटी जाए। स्कीम क्या लेकर आया, PM ई विद्या प्लस दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें 5,000 प्लस करोड़ डिजिटल कंटेंट तो दीज यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए। मैं फिर से बता देती हूँ, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख लो, आज छोटे गांव का बच्चा भी IIT JEE नीट की प्रिपरेशन ईजिली कर ले रहा है। कोविड-19 के टाइम 40 लाख से ज़्यादा चिल्ड्रन हैव इनरोल इन बायजूस, खान अकेडमी, UPSC, ये सारी चीज़ों में अब, ठीक है। एंड लेकिन प्रॉब्लम ये है डिजिटल डिवाइड, 27% बच्चे डोंट हैव एन स्मार्टफोन एट होम, तो हाउ दे विल लर्न, हाउ दे विल गेन एंड हाउ दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सोल्यूशन ये कम्युनिटी वाईफाई ले जाए, उन बच्चों को भी वो तक पहुँचाए, स्कूल में टैबलेट बांटी जाए। स्कीम आया है PM विद्या दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिसमें डिजिटल कंटेंट कम से कम 5,000 प्लस है करोड़ दिखाई जाती है। शो केस टैलेंट, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट किड टैलेंट शोज, ये देख लो, सुपर डांसर, इंडियाज गॉट टैलेंट, आजकल चिल्ड्रन स्टार बन रहे हैं। 50 लाख प्लस इंडियन चिल्ड्रन जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं इन ऑनलाइन टैलेंट कंटेस्ट, ये 2022 से 24 की रिपोर्ट है। प्रॉब्लम यही है, चाइल्ड लेबर लॉज वायलेशन, एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सप्लॉटेशन, एक कौन एक्सप्लॉट कर रहा, खुद के पेरेंट्स या एजेंसी एक्सप्लॉट कर रही है, तो एक चाइल्ड लेबर वायलेंसेस में आ जाएगा ना। सोशल मीडिया अकाउंट के टैलेंट शोज, इसके लिए है सॉल्यूशन यही है कि आपको स्ट्रिक्ट एज लिमिट होनी चाहिए ऑन मोनेटाइजेशन के लिए स्ट्रिक्ट एज लिमिट। स्कीम पॉस्को में, इनको पॉस्को एक्ट के अंदर इस चीज़ को कवर किया जाता है, ऑनलाइन एक्सप्लॉटेशन को। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट गाइडलाइन फॉर इन्फ्लुएंसर। दूसरा क्या है, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी है। देखिए, मैंने पॉजिटिव सारी चीज़ें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉजिटिव के प्रॉब्लम्स भी साथ साथ मैंने आपको बताते चली हूँ कि कभी अगर पूछ दिया जाए कि इतना होने के बाद भी आखिर क्या इनके साथ दिक्कत है, तो यू कैन मेंशन दिस प्रॉब्लम। आपको ज़रूरी नहीं है कि इस पॉजिटिव के साथ इनको ये इस प्रॉब्लम को भी मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था ताकि ठीक है मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड तो कर रहा, बट ये इनको प्रोवाइड करने के साथ साथ इनके साथ इश्यूज़ क्या है, दैट्स एन वैल्यू एडिशन। नाउ सी दी ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब जैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, ठीक है, लोकल ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी, चिल्ड्रेन जो है, चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश एट होम, तो ये होमोजेनाइजेशन क्या हो रहा है। स्कूल में देखो, लोकल ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी जो है ना वो काफ़ी डाउन हो गई है। आज खुद देख लो, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के चक्कर में उनकी जो खुद की लोकल ट्रेडिशन, लोकल लैंग्वेज, लोकल आइडेंटिटी है ना, दे आर गोइंग डाउन। उठा के देख लो, पंजाबी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है लेकिन खुद नहीं जानता कि हाउ टू राइट अ गुरुमुखी, ठीक है, कांट सिंग अ फोक सॉन्ग नहीं गा पाता है। 40% अर्बन चिल्ड्रेन है ना, अर्बन चिल्ड्रेन दे प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश एट होम एंड दे, ठीक है, और ये दैट इज थ्रेटिंग देयर मदर टंग एट होम। ये किसका है, NCERT सर्वे का रिपोर्ट है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है दे आर डाइंग। ये यूनेस्को ने कहा था, मैंने पहले भी बताया, यूनेस्को ने कहा कि 197 इंडियन लैंग्वेज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि NEP ने 2020 में ये मैंडेटरी किया है कि मदर टंग शुड बी नेसेसरी एटलीस्ट टिल क्लास 5। स्कीम आया है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा, क्या बोला है, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम देख लो, ठीक है, वही चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश एट होम ऑल्सो। 5 साल का बच्चा, मम्मी मैकडोनल्ड चाहिए,
ठीक है, हैप्पी मील चाहिए, कार्टून देखना है, ये सारी चीज़ें इनकी शुरू हो जाती है। कंज्यूमरिज्म, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर कल्चर, किड्स ब्रांड। ठीक है, अब देख लो इसका डाटा मैं बता सकती हूँ। 62% इंडियन चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स टू बाई दैट ब्रांड विच दे आर सीइंग इन यूट्यूब एड्स। ठीक है, ये किसने कहा? ये नेल्सन ने कहा। 62% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आस्क पेरेंट टू बाई ब्रांड सीन इन यूट्यूब एड। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि अनहेल्दी चॉइसेस हो रही है। सोल्यूशन लेकर आओ, बैन ऑन जंक फूड। ठीक है, जैसे राइज ऑन जंक फूड, चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, जंक फूड की डिमांड। आज जो छोटे छोटे बच्चे को देखो, घर का खाना नहीं खाना है, लेकिन यही अगर उनको जंक फूड दे दो, प्रोसेस्ड फूड दे दो, तुरंत उन्हें भूख लग जाती है। इस वजह से चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, आंखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा उनकी कम हो रही है। मैकडोनल्ड्स डिमांड हो चाहिए, मम्मी मुझे मैकडोनल्ड्स खाना है, तो आप क्या कर सकते हो? मैकडोनल्ड्स खाना है, ठीक है। आप इसको देख लो, इसका डाटा मैं बताती हूँ। 16% इंडियन चाइल्ड है ना, 5 से 19 साल के बच्चे ओवरवेट। ठीक है, ये किसका रिपोर्ट है? ये NFHSC5 का रिपोर्ट है। ठीक है, मायोपिया कम से कम आप देख लो 300 प्लस बढ़ गई है। मायोपिया इन चिल्ड्रेन अब 300% इन लास्ट डिकेड। 10 सालों में 300 गुना भाई, 300% बढ़ गई है इनका। मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, यही सब हो गया। 50% डेली कैलोरीज चिल्ड्रन की बढ़ रही है। प्रॉब्लम यही है, सीडेंट्री लाइफ, जंक फूड से क्या होगा? आपको डायबिटीज़ होगी कम एज में, हार्ट इश्यू हो जाएगा एट यंगर एज में। सोल्यूशन यही है, मैंडेटरी फिजिकल एजुकेशन करो भाई, इन्हें बताओ 1 आवर डेली दो, जंक फूड पे टैक्स लगा दो, महंगा कर दो इनको। स्कीम लेकर आई है सरकार, ईट राइट इंडिया, FSSAI, ईट राइट इंडिया प्लस फिट इंडिया मूवमेंट स्कूल वर्जन। क्या बोल रहे हैं? ईट राइट इंडिया, FSSAI एंड फिट इंडिया मूवमेंट स्कूल वर्जन। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, अब 12 साल के बच्चों को देखो सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बॉडी शेमिंग की वजह से। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। दूसरा देख लो, आप डाटा के साथ समझा देती हूँ। 16% इंडियन चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू। दिस इज़ ए NIMHANS रिपोर्ट। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? जो इंडियन किड्स एंड यूरोपियन में आपको एक्सपीरियंस रेसिज्म, ब्राउन है ये ब्राउन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया वैलिडेशन। ठीक है, साइबर बुलिंग। सॉल्यूशन यही है, स्कूल काउंसलर मैंडेटरी करो, RTE अमेंडमेंट प्रपोज करो, नो फोन बिलो 16, ताकि उनको ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं घुसे। स्कीम आई इनके लिए, मानस MANAS, मानस हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रेन प्लस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? स्कूल काउंसलर को मैंडेटरी करो, RTE अमेंडमेंट प्रपोज करो, कोई भी फ़ोन 16 साल से नीचे नहीं मिलनी चाहिए। मानस हेल्पलाइन आया है चिल्ड्रेन के लिए भी, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया है। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, कल्चरल क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कल्चर क्लैशेस देख लो आप। ठीक है, लाइक जो 2,500 प्लस इंडियन चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर एब्रॉड में आइडेंटिटी क्राइसिस काफ़ी फेस करते हैं। वो मैंने अभी बताया, इंडियन किड्स यूरोप में एक्सपीरियंस रेसिज्म। ठीक है, अब आते हैं आपको, बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैज़ नो टाइम फॉर सोशलाइजेशन प्लस सिंगल चाइल्ड फैमिलीज। ठीक है, तो आप देख लो डाटा को उठा के, 78% डुअल इनकम अर्बन फैमिलीज और सिंगल चाइल्ड फैमिलीज आपको 40% है। अब 9 साल का बच्चा, स्कूल, ट्यूशन, फ़ोन, ना ही कोई पार्क, ना ही कोई कज़न, ना ही कोई फैमिली टाइम, तो वो तो इसमें घुसेगा ही ना। उसकी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? पुअर सोशल स्किल,
लोनलीनेस के साथ ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? मैंडेटरी नो स्क्रीन फैमिली टाइम, ठीक है, कैंपेन करो इनके लिए। कम्युनिटी पेरेंटिंग ग्रुप होनी चाहिए सारी चीज़, कम्युनिटी पेरेंटिंग ग्रुप। स्कीम ये है मिशन वात्सल्य चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिशन वात्सल्य के अंदर आता है, VATSALYA, ठीक है। साइबर बुलिंग मैंने आपको अभी बताया। साइबर बुलिंग चिल्ड्रन के साथ जो होते हैं उनमें बेचारे 34% इंडियन चिल्ड्रन जो हैं दे फेस दी ऑनलाइन चाइल्ड साइबर बुलिंग। UNICEF 2023 का रिपोर्ट है। 34% इंडियन फेस ऑनलाइन बुलिंग, ठीक है। और 25% इंक्रीज इन साइबर कंप्लेंट, 25% इंक्रीज इन साइबर कंप्लेन अगेंस्ट माइनर। एग्जाम्पल ये क्लास 7 स्टूडेंट मॉर्फ फोटो शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, अटेम्प्ट सुसाइड, ठीक है। प्रॉब्लम यही है एनोनिमस रिपोर्टिंग डिफिकल्ट, पेरेंट अनअवेयर। सोल्यूशन ये है साइबर पुलिस होनी चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्कीम है साइबर सेफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। साइबर सेफ इंडिया प्लस पॉस्को, ई-बॉक्स, ये NCPCR नेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। ये सारी चिल्ड्रंस के लिए क्या सही है क्या गलत है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं LGBT के लिए। LGBTQ+ के लिए क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए, सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक एक्सेप्टेंस इनको जो पहले बिल्कुल नहीं थी अब इनके लिए बढ़ गई है। आज 63% जो इंडियन यूथ है ना वो LGBTQ+ को सपोर्ट करते हैं, ये 2023 सर्वे में बोला गया है, ठीक है। 10 सालों में 37% ये चीज़ बढ़ा, तो 37% इंक्रीज इन अ डिकेड, ठीक है। किसके थ्रू? एग्जाम्पल देख लो, OTT शो आप इनके द्वारा इनके लिए दिखाई जाती है कि इनको एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है। प्रॉब्लम भी है, रूरल एक्सेप्टेंस सिर्फ 20% हुआ है, गांव में लोग सिर्फ 20% इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। सॉल्यूशन ये है कि पंचायत लेवल सेंसिटाइजेशन की जाए। LGBTQ+ रोल मॉडल इन रीजनल मीडिया जो है ना उसमें एज ए रोल मॉडल, तो LGBTQ+ एज ए रोल मॉडल इन रीजनल मीडिया। पंचायत लेवल सेंसिटाइजेशन, स्कीम भी आई इनके लिए स्माइल, ठीक है। इनको स्माइल के अंदर ट्रांसजेंडर वेलफेयर भी इंक्लूड होना चाहिए। स्माइल के अंदर इंक्लूड ट्रांसजेंडर वेलफेयर। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, दिस आर द स्कीम्स। दूसरा चीज़ है, जैसे देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, पॉजिटिव में आपको सिर्फ लिखना सोशल एक्सेप्टेंस और उनका डाटा, ठीक है। जो मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे 20% रूरल है, ये तब आपको मेंशन करनी है एग्ज़ाम में जब अगर पूछे कि देखो LGBTQ को ये सारी चीज़ें तो सुविधा मिल रही है, दे आर गेनिंग दैट एक्सेप्टेंस एंड वगैरह वगैरह, देन स्टिल व्हाई व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो उस पर हमें ये लिखना है कि हाँ देखो रूरल में इतना % है पर फिर भी सरकार उनके लिए ये सारी चीज़ लेकर आई है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सेफ्टी इन्हेंसमेंट, उनके लिए सेफ्टी इन्हेंसमेंट बढ़ गई है, ठीक है। अब लेट्स से, ठीक है, ट्रांसजेंडर सेफ्टी इन्हेंसमेंट कैसे आ गई है, जैसे ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में आया इनके लिए, तो ये आपको मेंशन करनी है एज एन एग्जांपल में। लेकिन अगर पूछेगा कि सेफ्टी इन्हेंसमेंट होने के बाद भी व्हाई दे आर सो वल्नरेबल, तब उस पर वी हैव टू मेंशन, हमें मेंशन करना है कि यस ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 में आया तो है लेकिन सिर्फ 15% फील सेफ इन पब्लिक, सिर्फ 15% ही पब्लिक में सेफ फील करती। ये NALSAR 2 स्टडी की रिपोर्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके साथ क्या है कि चेन्नई रेनबो पुलिस, ठीक है, LGBTQ फ्रेंडली हेल्प डेस्क, ये है आपको सेफ्टी इन्हेंसमेंट की एग्जांपल। क्या है? चेन्नई रेनबो पुलिस LGBTQ+ फ्रेंडली हेल्प डेस्क,
ठीक है, प्रॉब्लम आपको वही बताना है कि 15% ही सिर्फ फेस कर पाती है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है। ठीक है, पुलिस को खुद अनअवेयर है, पुलिस देमसेल्फ अनअवेयर। सॉल्यूशन है निर्भया फंड। निर्भया फंड कैन बी यूज फॉर LGBTQ+ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी। प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी, इनको आपको मेनलैंड में, मतलब इन्हें प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी का एग्जांपल आप दे सकते हो कि इन्हें हम अपने ऑफिस में हर जगह इंक्लूड किया जा रहा है। नाउ दे आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में, ऑफिसेज में, कम्युनिटी सपोर्ट उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है LGBTQ ग्रुप को हेल्पलाइन के थ्रू। ठीक है, आज देख लो 25+ LGBTQ+ हेल्पलाइन इन इंडिया चलता है। हम सफ़र ट्रस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अब एक और दे सकते हो, स्वीकार, SWEEK स्वीकार, इसमें पेरेंट ग्रुप फॉर LGBTQ+ चिल्ड्रेन इन मुंबई। यू कैन मेंशन एज एन एग्जाम्पल क्या, स्वीकार पेरेंट ग्रुप फॉर LGBTQ+ चिल्ड्रेन इन मुंबई। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारी हेल्पलाइन, मेनी हेल्पलाइन जो है अंडर फंडेड है, फंड ही नहीं है। अननोन फॉर रूरल क्वीर पीपल, रूरल लोगों को पता ही नहीं है, अननोन फॉर रूरल क्वीर पीपल। सोल्यूशन यही है, नेशनल टोल फ्री LGBTQ+ हेल्पलाइन करो। क्या बोल रहा है, कम्युनिटी सपोर्ट मिली, कैसे LGBTQ ग्रुप बना। ठीक है, LGBTQ ग्रुप कौन से ग्रुप है आपको, हम सफ़र ट्रस्ट, ठीक है, सहोदरन, जो भी याद हो जाए आपको, हम सफ़र ट्रस्ट ही कर दीजिए। ठीक है, हेल्पलाइन इनके लिए खुला है, लेकिन फंडेड, प्रॉब्लम यही है कि अंडर फंडेड में आता है ये चीज़। तो इसको सोल्यूशन क्या, आप इसको नेशनल टोल फ्री कर दो ना LGBTQ+ हेल्पलाइन को। कल्चरल आइडेंटिटी एंड क्लोजनेस काफ़ी बढ़ी। ठीक है, ग्लोबल मार्केट, आपको ये सारी चीज़, आप एग्जांपल देख लो कि आप देख लो ग्लोबल देसी क्वीर नाइट। ठीक है, जिसमें LGBTQ इंडियंस जो है इन दुबई में, लंदन में कनेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, डबल डिस्क्रिमिनेशन, एक तो LGBTQ+ इंडियन, गे प्लस इमिग्रेंट। सॉल्यूशन यही है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विथ LGBTQ+ को भी फोकस की जाए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विथ LGBTQ+। ठीक है, स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डायस्पोरा इंगेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डायस्पोरा इंगेजमेंट, इसमें इंक्लूड क्वीर इंडियंस। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ गई इनके लिए। ठीक है, गिग वर्कर, रिमोट वर्क अलोंग विथ मेन स्ट्रीम। ठीक है, जहाँ आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि ट्रांसजेंडर पर्सन डूइंग फ्रीलेस ग्राफिक डिज़ाइन फॉर US क्लाइंट, एग्जांपल डाल सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि 67% LGBTQ इंडियन प्रेफर रिमोट वर्क ड्यू टू वर्क प्लेस हैरेसमेंट। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि 67% LGBTQ इंडियन प्रेफरेंस रिमोट वर्क वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं एट वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ड्यू टू वर्क प्लेस हैरेसमेंट की वजह से। ठीक है, एक और प्रॉब्लम यही है, गिग इकोनॉमी हैज़ अ नो जॉब सिक्योरिटी, नो एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन। सोल्यूशन यही है, प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव्स। ठीक है, स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, इसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया जाए। अब आते हैं LGBT के साथ निगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं इनके साथ निगेटिव पॉइंट क्या है कि राइज इन क्वीर होमलेसनेस। ठीक है, जैसे इसमें बताती हूँ, 17 ईयर्स ओल्ड गे बॉय फ्रॉम लखनऊ, पेरेंट फंड हिज फोन, नाउ लिविंग एट रेलवे स्टेशन। अब मैं बताती हूँ कैसे।
55% होमलेस यूथ जो है दिल्ली में वो क्या है, वो LGBTQ+ है। ये किसने बोला? ये मैंने नहीं बोला, ये TISS स्टडी ने ये बात कही है कि 50% जो होमलेस यूथ हैं जो घर से बाहर निकले दिल्ली में रह रहे हैं वो LGBTQ+ है, ठीक है। और 40% को तो घर से ही निकाल दिया गया है। एग्जाम्पल उठा के देख लो कि 17 साल का बच्चा है, लड़का है, ठीक है, लखनऊ से। पेरेंट्स फाउंड हिज फोन, ठीक है, नाउ लिविंग एट रेलवे स्टेशन। पेरेंट्स ने उनका फ़ोन छीना, अब वो रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं। तो क्या है प्रॉब्लम इनके साथ? नो डेडिकेटेड शेल्टर फॉर क्वीर होमलेस, नो डेडिकेटेड शेल्टर फॉर क्वीर होमलेस। सोल्यूशन यही है कि LGBTQ+ इंक्लूसिव शेल्टर बनाई जाए, फोस्टर केयर किया जाए फॉर क्वीर यूथ, फोस्टर केयर फॉर क्वीर यूथ, ठीक है। स्कीम आई है स्माइल, ठीक है, गरिमा ग्रे, इसको पहले भी बता चुकी, गरिमा ग्रे। शेल्टर बनाया जाए फॉर द ट्रांसजेंडर, ठीक है, शेल्टर बनाया जाए फॉर द ट्रांसजेंडर, शेल्टर फॉर द ट्रांसजेंडर, ठीक है। आते हैं लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन बनी है। सेक्शन 377 हट तो गया है, डिक्रिमिनलाइज तो हो गया है 2018 में, लेकिन आज भी इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं है। स्टिल दे आर फेसिंग एन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो वी कैन से दैट नो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज फॉर जॉब्स, नो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज फॉर जॉब, हाउसिंग, हेल्थ केयर। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। एग्जाम्पल में देख लो, मुंबई का जो गे हैं कपल डिनाइड फ्लैट, जो मुंबई गे कपल हैं दे आर डिनाइड, दे आर फेसिंग डिनाइड फ्लैट। लैंडलॉर्ड सेड अनमैरिड कपल्स आर नॉट अलाउड। प्रॉब्लम यही है, लीगल लूप होल। नो एक्सप्रेस बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, कोई एक्सप्रेस ही नहीं है भाई डिस्क्रिमिनेशन में। सोल्यूशन यही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल लाए जाए इनके लिए, जो कि 2014 से पेंडिंग है, इसे पास करो इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल को। अब आते हैं आपको लीगल इनइक्वालिटीज। अब लेस्बियन पार्टनर है, दे आर नॉट अलाउड इन ICU, नो लीगल राइट, उनके लिए कोई लीगल राइट ही नहीं है। नो लीगल राइट एज अ नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है। आप एक और देख लो, जो मैरिड कपल है उनके लिए 29 राइट्स ग्रांटेड है, ठीक है, लेकिन जो सेम सेक्स कपल है उनके लिए 0, सेम सेक्स कपल के लिए 0 राइट्स, नो राइट्स आर देयरफॉर, ठीक है। ना ही मैरिज की, ना ही एडॉप्टेशन की, ना ही इनहेरिटेंस की, ना ही मेडिकल डिसीजन की, ठीक है। प्रॉब्लम यही है, मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कस्टडी बैटल्स। तो इनके लिए क्या लिया जाए? सिविल यूनियन, इनके लिए सॉल्यूशन लेकर आया जाए, सिविल यूनियन, ठीक है, या और मैरिज इक्वालिटी लेकर आया जाए, जैसे 35+ कंट्रीज में दी गई है। इसके लिए कोई स्कीम नहीं है, जुडिशियल इंटरवेंशन नीडेड। तो कैसे लीगल इनइक्वालिटीज़ कैसे है, मैं फिर से बता देती हूँ। जो मैरिज कपल उनके लिए 29 राइट्स आर ग्रांटेड, बट दी सेम सेक्स कपल्स 0 राइट्स आर ग्रांटेड, they are not getting any rights regarding marriage, adoption, inheritance and medical decision. एग्जाम्पल दे सकते हो कि lesbian partners are not allowed in ICU. उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मेडिकल इमरजेंसी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है। देयर इज नो सच a scheme for this, only the judicial intervention are needed. राइज इन क्वीर होमलेसनेस में बता दी आपको कि 50% बच्चे जो घर से निकले हैं वो LGBTQ होते हैं, ये TIS की स्टडी कह रही है। 40% को तो घर से निकाल दिया जाता है, इनके लिए कोई शेल्टर है नहीं, ये स्टेशन पर रहते हैं, ठीक है। फेक न्यूज़ स्प्रेड ज़्यादा होती है, वायलेंसेस बढ़ जाती है। अब एक और एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि 78% एंटी LGBTQ+ कंटेंट, मतलब इसके इनके खिलाफ, एंटी मतलब इसके खिलाफ कंटेंट जो है वो ऑनलाइन इंडिया में एज अ फेक इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ के तौर पर दिखाती है। ये किसने कहा? ये LT न्यूज़ वाले ने कहा ये बात।
एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या बोला जा रहा है, मदरसा में बच्चों को गे बनाया जा रहा। ये वायरल फेक न्यूज़ लेड टू मॉब अटैक। ठीक है, लेड टू मॉब अटैक ऑन क्वीर मीटअप। प्रॉब्लम यही है, एल्गोरिदम प्रमोट्स आउटरीच कंटेंट, फेस चेकिंग स्लो, फैक्ट चेकिंग स्लो। ठीक है, सोल्यूशन यही है, आईटी रूल्स 2001। ठीक है, फैक्ट चेकिंग स्लो है, आईटी रूल 2021, फास्टर टेक डाउन ऑफ हेट स्पीच। ठीक है, स्कीम क्या आई है इनके लिए, ग्रीवांसेस एपिलेट कमिटी। स्कीम क्या आई है, ग्रीवांसेस एपिलेट कमिटी फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, और क्या है, कंपेलिंग कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, इसमें इसका कुछ डाटा बता देती हूँ मैं आपको। LGBTQ+ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम इंडिया 5000+ है एंड 1 मिलियन प्लस फॉलोअर कलेक्टिवली। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, त्रिनेत्रा हल्दर गुमाराजू डॉक्टर इन्फ्लुएंसर दोनों थे। ठीक है, प्रॉब्लम यही है, मोनेटाइजेशन काफ़ी टफ है, ब्रांड हेजिटेशन है, ट्रॉल, डेथ थ्रेड। स्कीम इसके लिए क्या आई है, डिजिटल इंडिया क्रिएटर फंड प्रपोज किया गया है। इनमें LGBTQ+ को भी कोटा को इंक्लूड की गई है। कंपेलिंग कंटेंट क्रिएशन, मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ। जैसे जो हैरेसमेंट होती है ना LGBTQ के लिए, आप ऑनलाइन भी होती है, वर्क प्लेस पे भी होती है, पुलिस हैरेसमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, मेडिकल हैरेसमेंट भी होती है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन होती है ना, ऑनलाइन में आप देख लो 72% LGBTQ को ना ऑनलाइन हेट फेस करना पड़ता है। ये किसने बोला था, ये हमसफ़र ट्रस्ट 2023 ने बात बोली थी। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या आया, इसके लिए आया था स्माइल स्कीम, जिसमें साइबर अवेयरनेस फॉर द ट्रांसजेंडर, या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, उसमें LGBTQ की कैटेगरी भी ऐड की गई है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, कैसे याद करना है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, जो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट होती है उसके लिए 56% LGBTQ जो हैं वो काम पे नहीं जाते, बस इसी डर से। आप इनका यूज़ कर सकते हो, लाइक पोश एक्ट 2013, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है। इसमें अमेंडमेंट चाहिए कि LGBT को भी इसको में इंक्लूड की जाए। ठीक है, जो इनको पुलिस हैरेसमेंट करती है, तो आप याद देखोगे 45% ट्रांसजेंडर आर अरेस्टेड फॉर ईव टीजिंग। ये फॉल्स केसेस में ये इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये किसका रिपोर्ट है, NLSIU स्टडी का रिपोर्ट है। इसके लिए आप आया क्या, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, जिसमें सेक्शन 12 ने प्रोहिबिट किया हैरेसमेंट को, बट लेकिन ये पुअरली इम्प्लीमेंटेड है। मेडिकल हैरेसमेंट ये काफ़ी फेस करती हैं। 38% LGBTQs रिफ्यूज़ हेल्थ केयर। ठीक है, फेस अब्यूजिव कमेंट, इनको गालियाँ पड़ती हैं। ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया है टू ट्रेन द काउंसलर फॉर LGBTQ+ स्पेसिफिक इश्यूज़। क्या बोला है, मेडिकल हैरेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, 38% LGBTQ रिफ्यूज़ करते हैं हेल्थ केयर और फेस करते हैं अब्यूजिव कमेंट्स। इसके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया है कि ट्रेन किया जाए काउंसलर को फॉर द LGBTQ स्पेसिफिक इश्यूज़। ठीक है, एजुकेशनल हैरेसमेंट फील करती हो, 62% ऑफ LGBTQ स्टूडेंट जो है वो स्कूल में बुली होते हैं। ये यूनेस्को इंडिया का रिपोर्ट है।
इसके लिए क्या है स्कीम? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। इसमें LGQ